लेकिन रामायण में उसको भालू का रूप दे दिया गया। रावण ने सरदार जामवंत के संपूर्ण परिवार की हत्या करवा दिया था। प्रतिशोध की आग में जलने वाला अंत में घर मकान छोड़कर जंगल में पहाड़ के कंदरा में सरदार जामवंत रह करके जीवन यापन किया। रामायण पढ़ने वाले ने समाज को कहीं नहीं छोड़ा है। दुख होगा, बहुत लोग रामायण पढ़ने वाले बैठे हैं, केवल तुलसीकृत रामायण के जाल में फंस करके आप इस समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि इस समाज को कमजोर कर रहे हैं। क्या करोगे आप? बहुत करोगे तो हमारे तरफ जूता फेंकोगे। क्या करोगे आप? बहुत करोगे तो कीर्तन गाने के लिए नहीं लाओगे। नहीं आऊंगा, लेकिन बोलने से चूकूंगा नहीं। भाइयों, राम खुशी मनाओ, नाचो गाओ, इसलिए कि मेरा दुश्मन का जैसे पुत्र मारा गया है। हम मिठाई बांटेंगे। राम कहा कि माफ कर दीजिए सरदार, भूल हो गई है मुझसे। सरदार जामवंत कहा कि बोल, किसने कहा कि तुम्हारा पति का सर रखा है? खबर कौन दिया? सुलोचना कही कि मेरे पति का काटा हुआ हाथ मेरे आंगन में रखा है। काटा हुआ हाथ की उंगली में मैंने खरी पकड़वा दी, आग्रह विनती की। मेरे पति लिख दिया कि लक्ष्मण ने मारा मुझे। ये पंक्ति तो तुलसी की लिखी हुई है रामायण में। राम के सामने तुलसी थे कहां? इसलिए मैं कहा कि नाटक आप लोगों ने इतना विश्वास कर लिया है, इतना विश्वास कर लिया है कि तुलसी, कबीर, तुलसी, रविदास ये सब समकालीन थे। थोड़ा सा आगे पीछे 600 कुछ वर्ष हुआ है। और कबीर से भी मतलब तुलसी मतलब 2-4 साल 10 साल इधर उधर, लेकिन राम और उस राम पर तुलसी रामायण लिख दिया। और उस राम तुलसी की रामायण पर इतना अटूट विश्वास करके उस जाल में फंस गया। आप हमको नास्तिक कहेंगे, ठीक है, मान लिया कि मैं नास्तिक हूं। मेरी माँ, मेरे बाबूजी मेरे जैसे नास्तिक बेटा को पैदा किया, लेकिन आप सोचिए कि तुलसीदास को कैसा वर्ष हुआ और राम को कैसा वर्ष, क्या हजार क्या लाख वर्ष हुआ। इतना अटूट विश्वास कर लिया। यही कारण है कि समाज आज अंधेरा में फंसा हुआ है। लोग कहते हैं कि माली बाबू आपको गोली मार देगा मंच पर। मैं कहा कि ठीक है, बेटा के निकट मरूंगा, पत्नी के निकट घर में मरूंगा तो लाश कहूंगा। अगर मंच पर कोई मार देगा तो शहीद हो जाऊंगा, शहीद कहलाऊंगा। जिसको मारना है मार दे। मारने वाला तो मार दिया, 2 बार जहर दिया, किडनी कट गई, 2 बार बम के नीचे मंच के नीचे बम लगा दिया, फिर भी तो मैं जिंदा हूं। लेकिन निवेदन करता हूं, जिंदगी भर में आप लोगों के लिए आंख से आंसू बहाया, लेकिन आज भी आप लोगों के आंख में आंसू नहीं है। काम शुरू करवाइए। बंधुओं, सरदार जामवंत कहा कि बोलो। सुलोचना कह दी कि मेरे पति का काटा हुआ हाथ की उंगली निकली। कहा कि वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। रामादन वालों, ये महिला माया की आंचल से सबको ढकने आई है। देख देख देख, इस महिला को देख, रावण की पतहू मरे हुए मेघनाद की पत्नी है। सुलोचना सर झुका ली। उपहास हो रहा है। सरदार जामवंत ठहाका मारकर हंस दिया। सरदार जामवंत कहा कि सुनो, अगर काटा हुआ हाथ की उंगली जमीन पर लिख सकती है
तो तुम्हारा पति का काटा हुआ सर राम के आगे में रखा है, तुम कह दो तुम अपने पति का काटा हुआ सर से इरामंडल वालों के बीच में एक दो बार हंस जाने के लिए हंसाओ। अगर है तुम्हारी आंचल में पति भक्ति की ताकत तो बोल पति से कहे हंसने के लिए। सुलोचना पति के सर के निकट बैठ गई। चाहे ये बात रोज की